आज हम यूनिट 3 आरंभ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र। थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थिर विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों के दो मुख्य वर्ग होते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, चालक तथा कुचालक, या जिसे परावैद्युत भी कहते हैं। चालकों, फॉर एग्जांपल्स मेटल्स की बात करें, में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का उनके नाभिक से बंधन इतना वीक होता है कि वे सामान्य ताप पर केवल तापीय ऊर्जा, जो कि लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, से ही परमाणुओं से मुक्त होकर अनियंत्रित रूप से यानी रैंडमली विचरण करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनके द्वारा आवेश प्रवाहित होता है, अर्थात चालक में धारा उत्पन्न होती है। कुचालक या परावैद्युत पदार्थों में ये आवेशित कण अपने मूल जनक अणुओं से बद्ध यानी बाउंड रहते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इनकी स्थिति में अवश्य विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, यद्यपि ये अपनी मूल स्थिति के निकट ही बने रहते हैं। कुचालक पदार्थों की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर वेरी लो होती है। अगर हम तुलना करें चालकों के साथ में तो लगभग 10 की पावर 20 गुना कम होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी कम होगी। कुछ पदार्थों की विद्युत गुण चालकों व कुचालकों के मध्य होते हैं, जिनको हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिनके बारे में आपने ज़रूर 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र में चालक के व्यवहार के बारे में, दैट इज़ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर करते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इनमें कुछ फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनकी हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। पहली है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, E = 0। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हुए चालक के पृष्ठ पर संचित यानी स्टोर होने लगते हैं, और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है और तब तक जारी रखती है जब तक कि संचयन से यानी उनके कलेक्शन से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसे हम E1 कहेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसे हम E कहते हैं, उसको निष्प्रभावी न कर दें, अर्थात उसको बैलेंस नहीं करते, ताकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाए। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है, चालक के अंदर नेट आवेश घनत्व शून्य होता है, दैट इज़ ρ = 0। चालक के अंदर E = 0 होता है, अतः चालक के अंदर किसी बंद पृष्ठ की यदि कल्पना की जाए तो गाउस के नियम से ∇.E = ρ/ε0, जिसे मैक्सवेल की समीकरण भी कहते हैं, विच मीन्स सिंस E = 0 therefore ρ tends to be 0। इस प्रकार चालक को यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो पृष्ठ को छोड़कर शेष आंतरिक भाग में नेट आवेश घनत्व शून्य होता है। अतः यदि चालक के आंतरिक भाग को निकाल दिया जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः चालक व चालक कोश, जिसे कंडक्टर शेल कहेंगे, के व्यवहार विद्युत क्षेत्र में समान होता है। जो अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो है, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। एक चालक के अंदर, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, E = 0, जो तभी संभव है जब चालक के अंदर नेट आवेश शून्य हो। अतः चालकों को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर इस प्रकार से वितरित या डिस्ट्रीब्यूट होता है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिनिमम बनी रहे। चालक के पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के समीपवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र के चालक के पृष्ठ के समांतर घटक यानी E पैरेलल के कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VB - VA = इंटीग्रल E.dl ≠ 0 होगा, अर्थात विभवांतर
मुक्त इलेक्ट्रॉन को अविरत यानी लगातार गति प्रदान करता रहेगा, जो कि नेचर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है। यदि हम चालक के पृष्ठ पर एक अत्यल्प मोटाई के पिल बॉक्स की कल्पना करें तो गाउसेस लॉ से E डॉट डी ए फॉर द क्लोज सरफेस यानी फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज, और आवेश कितना हो जाएगा रो इंटू डी ए, जहाँ रो आवेश घनत्व है और डी ए पिल बॉक्स का क्षेत्रफल है। बट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि फ्लक्स केवल बाह्य पृष्ठ से निर्गत होता है और बाह्य पृष्ठ पर ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में है। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 0 तथा बॉक्स की मोटाई यदि नगण्य मानी जाए तो ई डी ए कैन बी रिटन एज 1/ε0 सिग्मा डी ए कैंसल्स आउट, सो यू हैव ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन डी ए। अतः चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है और इसका मान जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है सिग्मा अपॉन ε0 होगा, जो ऊपर हमने निकाला है। चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर विद्युत विभव, अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, सर्वत्र एक समान होता है यानी यूनिफॉर्म होता है। यदि चालक के पृष्ठ पर या अंदर कोई दो बिंदु ए व बी लें तो विभवांतर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, चूँकि चालक के अंदर ई इज इक्वल टू 0 है और पृष्ठ पर जो ई है इस परपेंडिकुलर टू डी एल है, तो कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 होने से ई डॉट डी एल 0 हो जाएगा। सो वी बी इज इक्वल टू वी ए। अतः चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर सर्वत्र विद्युत विभव एक समान होता है। इस प्रकार स्थिर अवस्था में चालक आकाश में एक समविभव प्रभाग यानी सेक्शन की भांति व्यवहार करता है। चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है, अतः E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का घटक तथा ग्रेड फाई शून्य रहे और फाई नियत बना रहे। अब हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। परावैद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के लिए परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशंस, that is boundary conditions for electric field and electric potential at dielectric surface। किसी आवेशित पृष्ठ के समीपवर्ती अगर हम पृष्ठ ले लें उसके ऊपर तथा नीचे के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के संबंध परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। यहाँ परिसीमा प्रतिबंध हम पहले विद्युत क्षेत्र के लिए ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात विद्युत विभव के लिए ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध, गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, जहाँ क्यू बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान है। माना आवेशित पृष्ठ पर एक अत्यंत पतले गाउसीय पृष्ठ यानी पिल बॉक्स की रचना करते हैं। माना इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और मोटाई t है, जो कि अत्यल्प है। पिल बॉक्स का ऊपरी पृष्ठ आवेशित पृष्ठ के ठीक ऊपर है और जो निचला पृष्ठ है वो आवेशित पृष्ठ के ठीक नीचे है, यानी पिल बॉक्स के बीच में आवेशित पृष्ठ आया हुआ है। माना सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, अतः पिल बॉक्स द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अतः पिल बॉक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स समीकरण 1 और 2 से सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0 इज सिग्मा ए अपॉन ε0। विद्युत क्षेत्र ई को आवेशित पृष्ठ के लंबवत घटक EL व समांतर घटक E पैरेलल में तथा पिल बॉक्स के पृष्ठ को 6 आयताकार पृष्ठों में, जैसा कि एक आयताकार पृष्ठ होता है, विभाजित किया जा सकता है। और चूंकि T अत्यल्प है अतः पिल बॉक्स के ऊपरी व निचले पृष्ठों के अलावा अन्य पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स को शून्य माना जा सकता है, क्योंकि मोटाई जब छोटी होती जाएगी, जो मोटाई कम होगी तो जो साइड वाले सरफेस है वो छोटे होते जाएंगे और सिर्फ टॉप वाला और बॉटम वाला पृष्ठ ही शेष रह जाएगा।
तो इस प्रकार पिल बॉक्स के ऊपर व नीचे के पृष्ठ के लिए ई परपेंडिकुलर डी ए के समांतर होगा, क्योंकि डी ए भी तल के लंबवत होगा। अतः t टेंड्स टू 0 की स्थिति में E डॉट डी ए दैट इज ई डी ए कॉस थीटा, सिंस E एंड डी ए आर पैरेलल, सो दैट इज इक्वल टू ई डी ए। सो यू कैन से इंटीग्रल E परपेंडिकुलर above into dA minus integral E perpendicular below dA is equal to sigma E by epsilon 0, and that ultimately gives you the equation number 4 as E perpendicular above minus E perpendicular below is not equal to 0 and it is equal to sigma by epsilon 0, जो कि विद्युत क्षेत्र का प्रथम प्रतिसीमा प्रतिबंध कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का लंबवत घटक आवेशित पृष्ठ पर असतत रहता है तथा इसका अंतर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे बाउंड्री कंडीशंस की चर्चा करेंगे।